नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में युद्धकांड के अंतर्गत हम पहुंच गए हैं 7वें सर्ग पर, सप्तमः सर्ग। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि रावण ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की है कुछ युद्ध नीति निर्धारण के लिए, और उसी मंत्रणा के फल स्वरूप इस सर्ग में है राक्षसों का, रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम् द्विषत्पक्षं विज्ञाय नीतिबाह्यास्त्वबुद्धयः राजन् परिघशक्त्यरिष्टे शूलपट्टिशकुन्तलं सुमहन्नो बलं कस्माद्विषादं भजते भवान् त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगायुधे कैलासशिखरावासी यक्षैर्बहुभिरावृतः सुमहत्कदनं कृत्वा वश्यस्ते धनदः कृतः स महेश्वर सख्येन श्लाघमानस्त्वया विभो निर्जितः समरे रोषालो कपालो महाबलः। तो राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना ही वे शत्रु पक्ष के बल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे ये सब बातें कहीं तब वो सब के सब हाथ जोड़कर उससे कहने लगे कि हे राजन, हमारे पास तो परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। हे प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने समरांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। विनिपात्य च यक्षौघान् विक्षोभ्य विनिगृह्य च त्वया कैलासशिखराद् विमानमिदमाहृतं मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात् सख्यमिच्छता दुहिता तव भार्यार्थे दत्ता राक्षसपुङ्गव। दानवेन्द्रो महाबाहो वीर्योत्सिक्तो दुरासदः विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः निर्जितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलं वासुकिस्तक्षकः शङ्खो जटी च वशमाहृताः अक्षया बलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः त्वया संवत्सरं युद्ध्वा समरे दानवा विभो स्वबलं समुपाश्रित्य नीतावशमरिन्दम मायाश्चाधिगतास्तत्र बहवयो वै राक्षसाधिप। तो अब रावण के मंत्रीगण, राक्षसगण जो सभा में उस समय उपस्थित थे,
सब चापलूसी कर रहे हैं। कहते हैं आगे कि यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया आपने और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका ये विमान छीन लाए थे। तो हे राक्षस शिरोमणे, दानवराज मय ने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्म पत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। तो हे महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध में छेड़कर वश में कर लिया। हे विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रुदमन राक्षस राज, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे। परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सब को अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुतारणे, निर्जितास्ते महाभाग चतुर्विध बलानुगाः, मृत्युदंड महाग्राहं शाल्मली द्रुममण्डितं, कालपाश महावीचिं यमकिङ्करपन्नगम्, महाज्वरेण दुर्धर्षं यमलोकमहार्णवम्, अवगाह्य त्वया राजन् यमस्य बलसागरं, जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्च प्रतिषेधितः, सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकस्तत्र सुतोषिताः, क्षत्रियैर्बहुभिर्वीरैः शक्रतुल्य पराक्रमैः, आसीत् वसुमती पूर्णा महद्भिरिव पादपैः, तेषां वीर्यगुणोत्साहैर्न समो राघवो रणे, प्रसह्यते त्वया राजन् हताः समर दुर्जयाः। राक्षस प्रशंसा करके रावण से ये कहना चाहते हैं कि आप इतने शूरवीर हैं और श्री राम की सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कहते हैं आगे कि हे महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। हे राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को भी मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। और यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। तो पहले यह विशाल पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उनमें जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है राजन। जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना तो आपके लिए कौन बड़ी बात है। तिष्ठवा किं महाराज श्रमेण तव वानरान्, अयमेको महाबाहुरिन्द्रजित् क्षपयिष्यति, अनेन च महाराज माहेश्वरमनुत्तमम्, इष्ट्वा यज्ञं वरो लब्धो लोके परम दुर्लभः, शक्तितोमरमीनं च विनिकीर्णान्त्रशैवलं,
गजकच्छप संबाधमश्वमण्डूक संकुलम रुद्रादित्य महाग्राहम मरुद्वसुमहोरगम रथाश्वगजतो यौघं पदाति पुलेनं महत् अनेन हि समासाद्य देवानां बलसागरं गृहीतो दैवतपतिर्लङ्कां चापि प्रवेशितः। आगे कहते हैं कि महाराज आपको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी सेना में इतने महाबली वीर हैं कि आप बस चुपचाप यहीं बैठे रहें, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में किसी भी दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का काम देती थीं। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे पड़े थे, घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। पितामह नियोगाच मुक्तः शंबरवृत्रः गतस्त्रिविष्टपं राजन् सर्वदेव नमस्कृतः तमेव त्वं महाराज विसृजेन्द्रजितं सुतं यावद्वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम् राजन्नापदयुक्ते यमागता प्राकृता जना हृदि नैव त्वया कार्यात्वं वधिष्यसि राघवम्। तो मेघनाद के इंद्रजीत के बल का बखान करते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्रासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। तो राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। तो राक्षसों द्वारा रावण के इस उत्साहवर्धन के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 7वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 7मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।